हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एमपीए क्लासेज। आज हम लोग भौतिकी देखेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग लेंस सूत्र देखे थे कि लेंस सूत्र क्या होता है और उसको सत्यापित भी किए थे। आज हम आवर्धन और लेंस की क्षमता को देखेंगे। आवर्धन और लेंस की क्षमता क्या होता है। तो सबसे पहले हम आवर्धन देखते हैं। क्या देखते हैं? आवर्धन। आवर्धन आवर्धन क्या होता है? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण के लिए कि आवर्धन जो होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। उसका डिफिनेशन है। आवर्धन का डिफिनेशन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, मतलब बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को एम से लिखते हैं तो यहाँ एम बराबर क्या? प्रतिबिंब ऊंचाई को अगर हम एच आई और वस्तु की ऊंचाई को हम एच ओ से, मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट और आई मतलब इमेज, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम एच आई से इंडिकेट करें और वस्तु की ऊंचाई को एच ओ, आई का मतलब यहाँ पे इमेज हो जाएंगे, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट मतलब बीम हो जाएंगे। लेकिन आवर्धन जो होता है लेंस में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो एम का मान भी बटा यू भी हो जाएगा। इस हिसाब से ये दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। मतलब भी बटा यू जो होंगे वह एच आई बटा एच ओ के इक्वल होंगे। अब इस पे हम एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि आवर्धन कैसे निकालेंगे, है ना। मतलब किसी बीम का जब इमेज बनेगा तो ये वो इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा, मतलब कितना बड़ा बनेगा, इस चीज को हम देखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं कि अवतल लेंस में, है ना, एक अवतल लेंस लेते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब को मतलब वस्तु को, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बीम जो है लेंस से 10 सेमी पे प्रतिबिंब बने। मतलब इसके द्वारा बिंब का लेंस से, है ना, इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने एवं इसका आवर्धन
भी ज्ञात करें। ये एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बीम का स्थिति, सॉरी इमेज का स्थिति पता करना है कि वह कहाँ पे होगा, और जब इमेज का स्थिति मालूम हो जाएगा तो फिर हमको यहाँ पे आवर्धन भी निकालना है। क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस है और हम जानते हैं कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के तरफ ही बनता है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है, वस्तु की तरफ बनता है, मतलब वह आभासी होता है और सीधा होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस में जो फोकस दूरी एफ है वो कितने हो गए, -15 सेंटीमीटर। और बीम की जो दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की, वो कितने हैं, -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे u नहीं पता तो सबसे पहले हम u पता करेंगे, फिर उसके बाद आवर्धन देखेंगे। u पता करने के लिए हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किस सूत्र का, लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इन मानों को यहाँ पे हम डालते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये 1/f, f का मान जो है वह -15 है, बराबर 1/v, 1/v का मान यहाँ पे -10 है, और माइनस 1/u। अब 1/u को हम इस तरफ ला देंगे, ये प्लस में आ जाएंगे, ये -1/10, और ये माइनस में यहाँ आ जाएगा तो +1/15। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम दोनों का, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। अब यहाँ पे 10 है तो 10 या 30, मतलब -3 प्लस 15 दूना 30 प्लस 2, मतलब -1/30। मतलब बीम की जो दूरी हो जाएगी वो -30 सेंटीमीटर। मतलब बीम जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, तो उसका अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब यहाँ पे चूंकि हमको यहाँ पे बीम का भी पता है कि बीम की दूरी क्या है, यहाँ पे दोनों चीज मिल गया है ना, और यहाँ पे प्रतिबिंब का तो मालूम ही था क्वेश्चन में, बीम मालूम हो गया। तो यहाँ पे हम आवर्धन इस फार्मूले के इस्तेमाल से निकाल सकते हैं v/u। अब v का मान कितना, -10, u का मान कितना, -30। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 1/3 मतलब प्लस, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.33। यहाँ पे आवर्धन का मान प्लस में है, इसका मतलब जो है प्रतिबिंब जो है वो जो कैसा बना, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा एवं आवर्धित, आवर्धित बन रहा है। तो इस हिसाब से हम आवर्धन निकालेंगे। अब अगले टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वह है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। तो हम लोगों ने क्या देखा कि उत्तल या अवतल लेंस जो होते हैं वो प्रकाश की किरणें को अभिसरित भी करती है, अपसरित भी करती है, और ये जो डिपेंड करता है उसकी फोकस दूरी पे है। मतलब उसका फोकस दूरी जैसे जैसे कम होगा तो वो प्रकाशिक केंद्र की तरफ उसको अभिसरित या अपसरित उस दिशा से होती हुई करेगी। अगर उसकी फोकस दूरी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो फिर उत्तल लेंस है तो फिर प्रकाशिक केंद्र से दूर उसको अभिसरित करेगी, और अवतल लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र से दूर अभिसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो लेंस होते हैं वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमताएं होती है, दरअसल इसी क्षमता को हम लेंस की क्षमता के नाम से जानते हैं। तो लेंस की जो क्षमता है वो क्या है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस द्वारा, इसका पहले हम डिफिनेशन देखते हैं फिर देखते हैं कैसे कैसे ये करता है ना। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण, अभिसरण मतलब उसको मोड़ना, अभिसरित करना, या अपसरण मतलब
अभिसरण का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र की ओर मुड़ना, अपसरण का मतलब होता है उसको फैला देना। तो ये जो होती है करने की जो मात्रा होती है उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त है, मतलब वो कितना प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा, अभिसरित या अपसरित करेगा, इसकी मात्रा को ही लेंस की क्षमता के रूप में जानते हैं। तो करने की क्षमता को या करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं या क्षमता के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि इसका जब इंग्लिश लिखेंगे तो क्षमता का इंग्लिश क्या होता है, सिर्फ क्षमता लिखेंगे तो इसका इंग्लिश होता है पावर। तो यहां से P लेंस के क्षमता को हम किससे P से इंडिकेट करते हैं, मतलब P बराबर 1/f होता है। मतलब लेंस की जो क्षमता होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। मतलब इसका जो मात्रक होगा, कौन सा मात्रक, एएसआई मात्रक, ये क्या होता है, डाई ऑप्टर, इसको डी से सूचित करते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई लेंस लिए और लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता अगर एक डायऑप्टर है, डाई ऑप्टर है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, किसकी, लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो 1 मीटर होगी, 1 मीटर। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 1d बराबर 1 मीटर। जैसे ये बदलेंगे तो ये बदलेंगे और ये बदलेंगे तो ये बदलेंगे, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष बदलता जाएगा। लेंस की क्षमता जो होता है वो उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। ये जो लेंस की क्षमता है ये उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में ये जो होगा धनात्मक होगा, धनात्मक, और ये अवतल लेंस में ऋणात्मक होगा। इस लेंस में, अवतल लेंस में ऋणात्मक। अब यहाँ पे कभी कभी सवाल होता है, सवाल में दे देते हैं कि कोई लेंस है, लेंस की क्षमता -5d है तो उत्तल है या अवतल, लेंस की क्षमता +2d है, उत्तल या अवतल। तो उसको हम पहचानेंगे, अगर धनात्मक है तो वो लेंस उत्तल होगा, ऋणात्मक है तो वो लेंस अवतल होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आवर्धन का क्या डिफिनेशन होता है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन अगर हम किसी क्वेश्चन को हल करके, जैसे क्वेश्चन था तो यहाँ पे हम बीम की दूरी कैसे निकालेंगे और फिर हम आवर्धन कैसे मालूम करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा लेंस की क्षमता क्या है और उसका एएसआई मात्रक क्या है, और लेंस की जो क्षमता है और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अभी तक अगर हमारे वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में।